Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. लखनऊ की सड़क पर बुर्के पहने एक औरत कंधे पर स्विगी बैग लाद कर घूमते हुए दिख जाएगी। इस औरत की तस्वीर वायरल हुई तो लोग पूछने लगे कि आखिरकार बुर्का वुमेन कौन है। एक चैनल ने इस बुर्का वुमेन को ढूंढ निकाला है। इस औरत का नाम रिजवाना है, जो लखनऊ के चौक इलाके में रहती है। आइए जानते हैं क्या है फेरी वाली रिजवाना की कहानी। चौक के जनता नगरी की पतली सकरी गली के अंदर 6x8 के कमरे में रिजवाना रहती हैं। उसी कमरे में ही शौचालय है। रिजवाना और उनके बच्चे कमरा बंद करके उसमें ही नहाते हैं। कपड़ा फैलाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। कमरे के अंदर ही रस्सी बांध कर उसी पर कपड़े सुखाते हैं। इसके अलावा किचन भी उसी कमरे में बना हुआ है। रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलती है रिजवाना। एक चैनल से इंटरव्यू की बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अपने संघर्ष की कहानी जो है साझा की। रिजवाना ने बताया कि कड़कड़ाती ठंड में वह सुबह 8 बजे ही अपना स्विगी का बैग लेकर काम पर निकल जाती है। वह हर रोज करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करती है और बारिश के मौसम में भी वह पैदल ही निकल जाती है। बस हाथ में होता है एक छाता। 50 रुपए में खरीदा था स्विगी कंपनी का बैग। रिजवाना बताती हैं कि उनके पास जो स्विगी कंपनी का बैग है उसे उसने डालीगंज से 50 रुपए में एक आदमी से खरीदा था, ताकि वो अपना सारा सामान बेचने का उसमें रख सके। रिजवाना का कहना है कि वह स्विगी कंपनी में काम नहीं करते हैं, बल्कि डिस्पोजल जैसे प्लास्टिक के चम्मच, प्लेट, पन्नियां, चाय के कप, इन सभी को बेचती हैं। 5 से 6 हजार रुपए कमाती है रिजवाना। एक चैनल की बातचीत में रिजवाना ने आगे बताया कि फेरी लगाने के साथ ही वो एक घर में खाना बनाने का भी काम करती है, जहां से उन्हें 3,000 रुपए मिल जाते हैं। उनकी कुल मासिक आय लगभग 5 से 6 हजार रुपए तक हो जाती है। लेकिन इस छोटी सी आय से उनका घर नहीं चल पाता है, क्योंकि घर में उनको लेकर 4 लोग हैं, 2 बेटियां और एक छोटा बेटा है। 3 साल से पति गायब है। रिजवाना की एक बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। रिजवाना ने आगे बताया कि उनकी पत्नी पिछले 3 सालों से मिसिंग चल रही हैं। उनको बहुत ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं मिले। वह रिक्शा चलाने का काम करते थे। रिजवाना हमेशा आस लगाए रहती थी कि कभी उनके पति वापस आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिजवाना की माने तो उनके पति की दिमाग की हालत थोड़ी गड़बड़ थी। फिलहाल वो अपना गुजारा दूसरे के घर में खाना बनाकर और फेरी लगाकर कर रही है, ताकि शाम को उनका चूल्हा चल सके और अपने साथ अपने बच्चों का भी भरण पोषण कर सके। सरकार से की घर की मांग। रिजवाना ने सरकार से मांग की है कि अगर सरकार उन्हें रहने के लिए घर दे दे तो वह रूखी सूखी चटनी रोटी खाकर और अपना यही काम करके गुजारा कर लेगी, लेकिन एक घर की उन्हें आवश्यकता है। रिजवाना ने यह भी बताया कि आसपास के लोग उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बाकी रिजवाना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।